बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सब के सब इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थे। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब है जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स with respect to x, simple integration. But now we are moving towards the applications of integration, and for this purpose the first topic of related to applications is definite integrals. The greatest application of definite integrals is to find out the area under the curve that we will discuss in next coming lectures. Today's topic is definite integrals. So let's start the game. Definite integrals means that you have to integrate a function fx from a point A to a point B, where A is called lower limit of integration and B is called upper limit of integration. In most of the cases, upper limit is greater than lower limit, but this is not hard and fast rule. कुछ भी हो सकता है. So we have to integrate this function fx over this range A to B. So the step number one is just integrate this function normally. जैसे हम पहले करते थे इंटीग्रेशन, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको करेंगे इंटीग्रेट. लेट से इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है उसका ये आंसर आया कैपिटल एफ एक्स. जैसे ही आंसर आ जाए आप ब्रैकेट्स लगाएं और ए से बी आपने यहां पर लिमिट्स लिख देनी है. कैपिटल एफ एक्स का मतलब है कि ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन का आंसर है. अब आप क्या करोगे, x यानी f ऑफ x में x की जगह b लगा दें, यानी अपर लिमिट पहले लगा दें, यानी वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस, ये बीच में हमेशा माइनस आएगा, x की जगह a लगा दें, विच मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट लोअर लिमिट. याद रखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए. So this is the formula to find out definite integrals. Just see a question. Evaluate this function x square from 1 to 2. So range of integration is 1 to 2 x square. x square की क्या इंटीग्रेशन होती है नॉर्मल हालात में, आप इसकी पावर में ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं. यही काम हम यहां पर भी करेंगे, बस फर्क इतना है कि ब्रैकेट्स लगाकर 1 से 2 लिमिट्स भी साथ अप्लाई कर देनी है. अब आप देखिए आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब ओवर 3 1 to 2 लिमिट्स एज इट इज. 3 को शुरू में लिख दें, कांस्टेंट टर्म को आप शुरू में मूव करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यू विल गेट एक्स क्यूब और लिमिट्स क्या हैं 1 to 2. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे अपर लिमिट अप्लाई कर दें, यानी 2 लगा दें, 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस फिर जहां जहां x है वहां पे लोअर लिमिट लगा दें, यानी 1. सो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 क्यूब मीन्स 8, 1 का क्यूब 1, सो 7 over 3 आंसर है. इसके साथ कोई प्लस सी नहीं लिखना, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं. सी क्यों नहीं लिखते वो वजह मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले आप इस सवाल को दोबारा देख लें कि हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को नॉर्मली इंटीग्रेट किया है, जैसे पावर में ऐड करके डिवाइड करते हैं, और साथ ही लिमिट्स लगा दी ब्रैकेट्स में. एक्स क्यूब ओवर 3 1 to 2, देन 3 शिफ्ट कर दें शुरू में, एक्स क्यूब बचेगा, 1 से 2 तक लिमिट्स हैं, पहले अपर लिमिट लगा दें, माइनस फिर लोअर लिमिट. अगर यहाँ पावर क्यूब है तो क्यूब पावर में आ जाएगी. सो 7 over 3 इज द आंसर. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. साइन एक्स की इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 to पाई. सो साइन एक्स की क्या इंटीग्रेशन होगी, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस. माइनस कॉस ये पुराना फार्मूला है. 0 से पाई हमारी लिमिट्स हैं, माइनस चाहे शुरू में लिख दें, कॉस एक्स बचेगा 0 से पाई. अब क्या करना है, एक्स की जगह पहले पाई लगाएं, माइनस एक्स की जगह 0 लगा दें. कॉस पाई -1 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये -2 आएगा जो इस माइनस से मिलकर प्लस हो जाएगा. एक और क्वेश्चन देखें, 0 to π/4 सीकेंट स्क्वायर. सीकेंट स्क्वायर की क्या इंटीग्रेशन है, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होती है. 0 से π/4 हमारे ये लिमिट्स हैं. सबसे पहले x की जगह π/4 लगेगा,
टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस फिर x की जगह 0, टेंजेंट 0, टेंजेंट 0 0 होता है और टेंजेंट पाई बाई 4 1 होता है। सो फाइनल इज 1 इज द फाइनल आंसर। अब बात करते हैं कि c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किधर गया या क्या लगाना चाहिए था। लेट्स सी क्या होता है 1 से 2 एक्स स्क्वेयर dx। अगर आप गौर करें, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं पुराने मेथड से तो क्या आंसर था एक्स क्यूब ओवर 3। लेट्स से हम लोग अब c भी लिख देते हैं प्लस c, 1 से 2 लिमिट्स लगा दें। अब क्या होता है कि जो भी आंसर आया है उसमें पहले आपने अपर लिमिट लगानी है। सो आप देख सकते हैं कि जब मैं x की जगह 2 लगाऊंगा 2 रेज़ टू पावर 3 ओवर 3 प्लस c, ये आ गया, यानी मैंने पूरे ब्रैकेट में जहां जहां x है वहां पे 2 लगा दिया, माइनस फिर मैं क्या करूंगा जहां जहां x है वहां पे 1 लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब ओवर 3 प्लस c। आप देख सकते हैं कि c कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप गौर करें एक प्लस c है और एक इस माइनस की वजह से ये माइनस c है, सो c कैंसिल हो जाएगा, नो नीड टू राइट c, नो नीड टू राइट सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है इन सवालों में। सो ये हमारा आज का टॉपिक है। आए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है हमारे पास 0 टू e नेचुरल लॉग ऑफ x। अब नेचुरल लॉग ऑफ x की जो इंटीग्रेशन है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बाय पार्ट्स हम करते हैं, नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। एज वी नो दैट नेचुरल लॉग ऑफ x की क्या इंटीग्रेशन थी, x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। सो नेचुरल लॉग ऑफ x की जो इंटीग्रेशन है x लॉग x माइनस x है, ये आप यहां पे लगा दें और 0 टू e लिमिट्स लगा दें। जहां जहां पे x है, और कीजिएगा जहां जहां पे x है वहां पर e लगाया मैंने पहले, e नेचुरल लॉग ऑफ e माइनस e, फिर माइनस जहां जहां पे x है वहां मैंने 0 लगाया है। लॉग 0 वैसे 0 है, ये सब कुछ तो 0 हो गया, और नेचुरल लॉग ऑफ e आपको पता है कि 1 होता है। वी हैव e माइनस e विच इज इक्वल टू 0। काइंडली आप एक क्वेश्चन और ट्राई करें, यही क्वेश्चन आप ट्राई करें लेकिन उसमें लिमिट्स रखें 1 से e नेचुरल लॉग ऑफ x dx। ये जरा ट्राई करके मुझे बताएं। जी बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x नेचुरल लॉग ऑफ x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू e। यहां पर आपने बहुत ध्यान से एक बात समझनी है, जब बाय पार्ट्स आपने करना है, यहां पर दो फंक्शंस हैं x है log x है, यू हैव टू डू इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप लोगों ने क्या करना है, लिमिट्स नहीं लगानी, ये 0 से e नहीं लिखना फिलहाल। x log x वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। आपको पता है कि log को फर्स्ट फंक्शन रखते हैं और x को हम यहां पे सेकंड फंक्शन रखेंगे, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, ये पुराना फार्मूला है। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 और log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। सो वी हैव x स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर 2, एक x इससे कैंसिल आउट कर दें, x बचेगा, और इस x की जब करेंगे इंटीग्रेशन तो आंसर आएगा x स्क्वायर ओवर 2, 2 2s are 4। So this is your answer of this, x natural log of x, it is equal to x square over 2 natural log of x minus x square over 4। अब क्या करने वाले हम, इसी चीज में अब हम लिमिट्स लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे लिमिट्स, जरा चेक कीजिएगा। 0 टू e x नेचुरल लॉग ऑफ x ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर आया था। इस आंसर को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और 0 से e हम यहां पे लिख देंगे। जहां पर x है, और कीजिएगा जहां पर x है वहां पे e लगा दें। सो इट बिकम्स e स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ e माइनस e स्क्वायर ओवर 4, बीच में माइनस आएगा, फिर जहां जहां पे x था वहां 0 लगाना था, 0 सबको 0 कर देगा, सो नो टेंशन। नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है, e स्क्वायर ओवर 2 माइनस e स्क्वायर ओवर 4 ये हमारे पास बचेगा। आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल गेट e स्क्वायर ओवर 4 एज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। काइंडली एक क्वेश्चन आप मेरे कहने पे जरा ट्राई कीजिएगा। 1 टू e x नेचुरल लॉग ऑफ x, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। जी बेटा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये हमारा नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आर्टिकल है।
ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी हैं, 15-16 प्रॉपर्टीज़ हैं, बट वी हैव डिस्कस्ड ओनली 5 प्रॉपर्टीज़ ओवर हेयर। और ये आपको क्विज में या आपके फाइनल एग्जाम में एज यू नो फार्मूला पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग आपको एक चीज़ समझानी है मैंने, उसके लिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ। x-axis, y-axis. Let's say this is the graph of a function y is equal to f of x. y is equal to f of x. This point is origin. आप गौर करें, let's say this point is your point A, and we have, let's say this point is B. सो डेफिनेट इंटीग्रल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल्स हमें ये एरिया प्रोवाइड करते हैं, एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक अबव एक्स एक्सिस। इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली एरिया फाइंड आउट करना डेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाता है, जो कि हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये आपने कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला फैक्ट क्या है? a to a fx dx is equal to 0 and it is quite obvious। अगर आप पॉइंट b को उठाकर पॉइंट a पे ले आओ, सो कोई एरिया नहीं बनेगा, एरिया विल बी 0। यानी अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, आंसर विल बी 0। सिमिलरली a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx। इट मीन्स कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो, अपर लिमिट को लोअर बना रहे हो, लोअर को अपर बनाओ, तो नेगेटिव लगा दो। ये इसलिए लगाते हैं कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड रिजल्ट इज वेरी वेरी फेमस। यू नीड टू गो फ्रॉम ए टू बी। हम क्या करते हैं, ए टू बी जाने की बजाय हम बीच में एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं। लेट्स से दिस इज द पॉइंट सी। तो हम क्या करते हैं, ए टू सी जाते हैं और फिर सी टू बी जाते हैं। टोटल एरिया विल बी सेम फ्रॉम ए टू सी प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। जरा गौर कीजिएगा, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पर भी ए स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनिशिंग एंडिंग पॉइंट बी है, यहां पर भी फिनिशिंग एंडिंग पॉइंट बी है, बीच में पॉइंट सी था, यहां पर भी पॉइंट सी है। ये दोनों सेम होने चाहिए और यहां पर प्लस का साइन होना चाहिए। सो सी क्या चीज है? सी इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। सी इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। सो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे किसी क्वेश्चन में। फोर्थ एंड फिफ्थ रिजल्ट, ये रिजल्ट बहुत काम के हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम इसको यूज करेंगे। फिलहाल आपने इसको समझना है। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 times 0 to a fx dx if fx is even function। सो क्या प्रॉपर्टी है? अगर ये फंक्शन, ये जो फंक्शन आप जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन क्या होता था? जिसमें f of माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, वो इवन फंक्शन था। पुराने लेक्चर्स में नोट कीजिएगा जरा। लिमिट्स किस तरह की हैं? a सेम है बट यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। माइनस ए टू है, जैसे -2 से 2, -3 से 3, -π से π, कुछ इस तरह लिखा हो। ये सारी चीज को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 times 0 to a, आप यानी -a खत्म कर दें, 0 to a लिख दें एफ एक्स इफ दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। ये आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। और अगर ये वाला फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो, अगर ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन क्या था? f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर ये कंडीशन लग रही है, अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो नो नीड टू सिंप्लीफाई, -a to a है, आंसर विल बी 0 इफ दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑड फंक्शंस, बट द कंडीशन इज यहां पर -a to a, यानी -2 से 2, ये नहीं होना चाहिए -3 से 5, ऐसा नहीं, पॉइंट सेम। तो लेट्स स्टार्ट ए क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन फिलहाल किया है। इट इज गिवन दैट फंक्शन, कोई फंक्शन है, उसकी 1 से 2 तक वैल्यू 5 है और 5 से 2 तक की जो वैल्यू है, 5 से 2 तक का जो पाथ है, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 3 है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है 1 से 5। आप देखिए, हमें 1 से 5 का रास्ता नहीं पता, हमें 1 से 2 का रास्ता पता है, हमें 5 से 2 का रास्ता पता है, तो हमें 1 से 5 का रास्ता नहीं पता। तो क्या करेंगे हम? यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल,
हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम 1 से 5 को लिख सकते हैं 1 से 2, ये नोट कीजिएगा यहां पे 2 है, 1 से 2 fx प्लस 2 से 5 fx। आप गौर करें यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है। सो जो हमारा स्टॉप वाला पॉइंट था जहां ठहरना था वो पॉइंट सेम है। स्टार्टिंग हमारी 1 से है, इधर भी स्टार्टिंग हमारी 1 से है, खत्म हमने 5 पे किया है, खत्म हमने 5 पे किया है, बीच वाली चीज सेम है। सो ये पूरी चीज इस चीज के इक्वल लिखी जा सकती है। अब हम देखेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यूज गिवन है। हमारे पास 1 से 2 वैल्यू गिवन है 5, सो इसको तो नहीं छेड़ेंगे, इसकी जगह तो हम 5 लगाने वाले हैं। लेकिन हमारे पास 2 से 5 की वैल्यू गिवन नहीं है, हमारे पास वैल्यू गिवन है 5 से 2 तक की। हम क्या करेंगे 2 से 5 वाले को कन्वर्ट कर देंगे, 5 से 2 लिखेंगे और ये प्लस जो होगा ये माइनस हो जाएगा। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ये मैंने सेकंड प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज करूंगा, लिमिट्स को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो आई हैव टू राइट डाउन माइनस। सो मैंने ऐसा ही किया है, मैंने 2 से 5 था, मैंने 5 से 2 कर दिया और मैंने माइनस लगा दिया। 1 से 2 fx की वैल्यू 5 है और 5 से 2 fx इसकी वैल्यू हमें 3 पता है। ये माइनस की समझ आनी चाहिए, मैंने लिमिट्स चेंज की हैं, 5 - 3 2, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं किताब से, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। किताब से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर देखते हैं।